गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डिलीवरेंस बाय प्रेमचंद, जो कि उत्तराखंड एलटी के सिलेबस में हमारे और यूनिट नंबर 7 आप देख सकते हैं। तो उसमें हमने आपसे वादा किया था कि डिलीवरेंस से रिलेटेड यहाँ पे एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, जो कि बहुत सारे साथियों के कमेंट्स भी आ रहे थे, सर डिलीवरेंस पे कहीं से कहीं तक एमसीक्यूज देखने को नहीं मिल रहे हैं। इससे पहले कल्लू पे भी हमने एमसीक्यूज बनाए थे। थोड़ा समय लगता है, जैसे कि हमने कहा था, पूरी स्टोरी पढ़ने के बाद उसके बाद एमसीक्यूज यहाँ पे बनाने पड़ते हैं, जो कि हमने यहाँ पे लिए हैं लास्ट में। ठीक है, एमसीक्यूज भी हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट कर रहे हैं डिलीवरेंस बाय प्रेमचंद के इस जो इनका अपना एक क्या बोल सकते हैं, एक वर्क है, एक क्रिएशन है। इसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक शॉर्ट स्टोरी बोल सकते हैं इसको। ठीक, तो स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। और वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और रही बात उत्तराखंड एलटी के नोट्स की, तो पार्ट 1 से रिलेटेड जो हमने आज आपको दिया था, उसमें आज आपके पास लास्ट ये चांस होगा, अगर आप वो नोट्स आप परचेज करना चाहते हैं तो पार्ट 2 से रिलेटेड इंग्लिश लिटरेचर के यहाँ पे अगर बात करें तो लगभग लगभग पूरा कोर्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा। उसकी पीडीएफ भी मिल जाएंगी, साथ में आपको एमसीक्यूज, और साथ साथ यहाँ पे हम प्रैक्टिस सेट भी हमारे बनाने की कोशिश चल रही है। तो प्रैक्टिस सेट भी आपको यूनिक देखने को मिलेंगे, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड जिनको हम बोल सकते हैं। तो उसके लिए अभी हम कुछ समय लग रहा है, तो कुछ दिन बाद बिल्कुल आपका जो है इंग्लिश लिटरेचर का भी कोर्स आपको एकदम तैयार मिलेगा। तो पार्ट 1 से रिलेटेड अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप परचेज कर सकते हैं। उसके लिए हमने बता रखा है नॉमिनल सा चार्ज, टाइपिंग चार्ज वगैरह हम ले रहे हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। उसमें आपको सारी वीडियो, सारी जो पीडीएफ्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो बात करें इसमें डिलीवरेंस बाय प्रेमचंद की, तो इसमें आप देख सकते हैं डिलीवरेंस का मतलब क्या होता है, सदगति। इसका ये जो रियल टाइटल है वो क्या है, सदगति है। क्या है रियल टाइटल इसका, सदगति है। और ये प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद के बारे में बात कर लेते हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो में। पहला पॉइंट जो हमारा है, आप देख सकते हैं, बोर्न एट लामी। इनका जन्म कहाँ हो रखा है, लामी में इनका जन्म हो रखा है। स्मॉल फेमस हिंदी उर्दू राइटर, यानी कि स्मॉल विलेज है ये, नियर बनारस इन यूपी। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक यहाँ पे कर रखी है। स्मॉल फेमस विलेज नियर बनारस इन यूपी। ठीक है, और हिंदी उर्दू राइटर हैं। ये क्या है, फेमस हिंदी उर्दू राइटर हैं। ये थोड़ा सा यहाँ पे आप इस पॉइंट को करेक्ट कीजिएगा, बोर्न एट लामी अ स्मॉल, इसके बाद ये जो पार्ट है ये अलग है। ठीक है, ये यहाँ पे टाइपिंग इन्होंने मिस्टेक करके इसको हम करेक्ट कर लेंगे। बोर्न एट लामी अ स्मॉल विलेज नियर बनारस इन यूपी। तो ये लामी जो करके विलेज है, स्मॉल विलेज है, कहाँ पे है ये, बनारस में है। और बनारस कहाँ पे है, यूपी उत्तर प्रदेश में है। और ये फेमस हिंदी उर्दू राइटर हैं। कौन, मुंशी प्रेमचंद। इनके ओरिजिनल नेम की बात की जाए, मुंशी प्रेमचंद जो है इनका पेन नेम है। मुंशी प्रेमचंद इनका क्या है, पेन नेम है। और इनका जो ओरिजिनल नेम है वो क्या है, धनपत राय श्रीवास्तव इनका ओरिजिनल नेम है। इनका जो रियल नेम है वो धनपत राय श्रीवास्तव है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर इनके लाइफ स्पेन की बात की जाए तो 31 जुलाई 1880 में इनका जन्म हो रखा है। इनकी 31 जुलाई 1880 में इनका जन्म हो रखा है। जन्म कहाँ हुआ है हमने ऑलरेडी बता दिया, लामी में हो रखा है, बनारस यूपी में। 31 जुलाई 1880 में इनका जन्म हो रखा है। और अगर इनकी डेथ की बात की जाए, इनकी डेथ जो हो रखी है वो 1936 में हो रखी है। 1936 में हो रखी है। अगर आप इसमें भी डेट लिखना चाहते हैं तो 8 अक्टूबर है। 8 अक्टूबर 1936 को इनकी डेथ हो जाती है वाराणसी में सॉरी, वाराणसी में इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो 1936 से रिलेटेड एक पॉइंट और हम लिटरेचर का बताना चाहेंगे। अगर आप पढ़ ही रहे हैं तो आप इस चीज़ को भी नोट डाउन कर लीजिए। 1936 में यूजिन ओनेल को जो है नोबेल प्राइज मिला है। किसको मिला है, यूजिन ओनेल को नोबेल प्राइज मिला है 1936 में। ये पॉइंट भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी याद रहेगा कि 1880 से 1936 किसका लाइफ स्पेन है, मुंशी प्रेमचंद जी का, और जिनका रियल नेम क्या है, धनपत राय श्रीवास्तव। आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे पास, ही इज नॉन एज द एम्परर ऑफ इंडियन नोबलिस्ट। इनको किस नाम से जाना जाता है, एम्परर ऑफ इंडियन नोबलिस्ट के नाम से जाना जाता है।
आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, वीडियो के अंत में आपको यहाँ पे एमसीक्यूज मिलेंगे, ठीक है। एमसीक्यूज जितने भी हम ये टॉपिक्स कवर कर रहे हैं इनके बेस पे फिर एमसीक्यूज होंगे, ताकि आप उनके आंसर इजीली दे पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें, एम्परर ऑफ इंडियन नोबलिस्ट तो इनको कहा जाता है। और बात की जाए फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नोबल, फादर ऑफ इंडियन इंग्लिश नोबल की बात चल रही है, ठीक है। तो किसको कंसीडर किया जाता है? ये कंसीडर किया जाता है जिनको चार्ल्स डिकेंस ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, मुल्कराज आनंद, ठीक है। और जब तिकड़ी की बात आती है, ट्रियो ऑफ इंडियन इंग्लिश नोबलिस्ट, तो उसमें राजा राव, मुल्कराज आनंद और हमारे आर के नारायण आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इसमें, ही वॉज द फर्स्ट राइटर ऑफ 20th सेंचुरी टू ब्रिंग रियलिटी इन लिटरेचर। तो ये पहले ऐसे 20th सेंचुरी के ऐसे राइटर हैं जिन्होंने वास्तविकता को लिटरेचर में लाए, जो, ठीक है, रियलिटी को लिटरेचर में लेके आए। ही हैज़ रिटन मोर देन 12 नोवेल्स, 12 से ज़्यादा इन्होंने नोवेल लिखे हैं। हंड्रेड्स ऑफ शॉर्ट स्टोरीज इन्होंने लिखी हैं, जिसमें अगर बात करें तो मोर देन 300 शॉर्ट स्टोरीज इन्होंने लिखी हैं। सेवरल नंबर्स ऑफ एसेज, लेटर्स एंड प्लेज इनके द्वारा लिखे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़े। अगला पॉइंट हमारे पास है, इट वॉज ओरिजिनली रिटन इन हिंदी एंड ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। जो हमारा जो वर्क है डिलीवरेंस, ये ओरिजिनली किस में लिखा गया है? हिंदी में लिखा गया है, लेकिन इसको बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। तो इसका जो हिंदी टाइटल है हमने बताया वो क्या है? सदगति है। क्या है इसका हिंदी जो टाइटल है? सदगति है, ठीक है, सदगति जिसको बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको बाद में ट्रांसलेट किया गया है, इंग्लिश में इसका टाइटल क्या है? डिलीवरेंस। नेक्स्ट देखिए, इट्स ओरिजिनल टाइटल सदगति मीन्स अ गुड डेथ। अब सदगति का मतलब क्या होता है? गुड डेथ होता है, विच मीन्स सेल्वेशन और डिलिबरेशन फ्रॉम द वर्ल्ड एंड अटेनिंग द ट्रांसडेंटल स्टेट वेयर देयर इज नो रिबर्थ, जहां पे दोबारा से रिबर्थ नहीं होता, यानी कि जन्म मरण के इस बंधन से क्या मुक्ति कहने का मतलब है। आगे देखिए, इट्स द शॉर्ट स्टोरी विच इज बेस्ड ऑन क्रिटिसिज्म ऑफ हिंदू सोसाइटी। अब ये शॉर्ट स्टोरी है जो कि किस पे आधारित है? क्रिटिसिज्म ऑफ हिंदू सोसाइटी, हिंदू सोसाइटी के क्रिटिसिज्म पर ये आधारित है ये शॉर्ट स्टोरी। वेयर द कास्ट सिस्टम रूल्स सोसाइटी अबव ऑल रूल्स, जहाँ पे कास्ट सिस्टम रूल करता है सोसाइटी में, समाज में, अबव ऑल रूल्स, जितने भी रूल्स हैं उन रूल्स के ऊपर कौन सा रूल यहाँ पे वो करता है? कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम हावी है कहने का मतलब है। अगले पॉइंट की ओर बढ़े। द टाइटल, आप देख सकते हैं, द टाइटल में पोर्ट्रे अ पॉजिटिव मूवमेंट विद इन द स्टोरी। जो टाइटल है हो सकता है वो पॉजिटिव मूवमेंट को क्या करे, यहाँ पे स्टोरी में पोर्ट्रे करे, ठीक। हाउएवर द प्रोटैगनिस्ट फाइंड्स एवरीथिंग इन लाइफ डिफिकल्ट। जो प्रोटैगनिस्ट है, प्रोटैगनिस्ट इसमें कौन है? दुखी करके है, ठीक है, दुखी के इर्द गिर्द ही ये कहानी चलती है, ठीक। फाइंड्स एवरीथिंग इन लाइफ, पाता है लाइफ में अपने सब कुछ क्या डिफिकल्ट, एंड हिज एंडिंग इज नॉट ट्रांसडेंटल एट ऑल। लेकिन जो उसकी एंडिंग होती है प्ले की वो ट्रांसडेंटल नहीं होती है, या जो उसका इसमें जो स्टोरी में अंत दिखाया जाता है जो दुखी का, तो वो ट्रांसडेंटल नहीं है कहने का मतलब है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़े। हिज फर्स्ट नोवेल गोदान इज रैंक्ड, जो उनका पहला नोवेल गोदान है वो रैंक उसको मिलती है अमंगस्ट द फाइनेस्ट नोवेल ऑफ हिज एरा। उनकी एरा का सबसे अच्छा नोवेल उसको कंसिडर किया जाता है। एंड रिमेन्स गो टिल दिस डे, और आज तक भी ये चीज क्या है? कंटिन्यू है कहने का मतलब है। आगे देखिए 11 नंबर का पॉइंट है, हिज अदर नोटेबल वर्क्स। ये नोटेबल नहीं है, नोटेबल है, नोटेबल, ठीक है। नोटेबल वर्क्स उनके क्या क्या है? जिसमें गबन है, कफन है, पूस की रात है, ईदगाह है, बड़े घर की बेटी, शतरंज के खिलाड़ी, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये मेन पॉइंट्स हैं जो कि इनके नोटेबल वर्क्स में आते हैं। किसके? मुंशी प्रेमचंद जी के, जिनको धनपत राय श्रीवास्तव के नाम से जाना जाता है। रियल नेम धनपत राय श्रीवास्तव है, और इनका जो पेन नेम है जिसको स्यूडोनिम भी बोला जाता है, पेन नेम को क्या बोला जाता है? स्यूडोनिम बोला जाता है, ठीक है। तो क्या है स्यूडोनिम इनका? मुंशी प्रेमचंद।
सदगति डिलीवरेंस से रिलेटेड अब कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। कैरेक्टर कौन कौन है इसमें? दुखी जो है आपको मेन कैरेक्टर के रूप में यहाँ पे देखने को मिलेगा, बिलोंग्स टू चमार कास्ट, ठीक है। दूसरे नंबर पे कैरेक्टर की बात करें, झुरिया हिज वाइफ है, वाइफ ऑफ दुखी, वाइफ ऑफ दुखी, दुखी की वाइफ है झुरिया। और धनिया कौन है? धनिया दुखी डॉटर, दुखी की डॉटर है, नाम ही इनका दुखी है, ठीक है। और घासी राम जो है द ब्राह्मण यानी कि पंडित हैं। और लक्ष्मी इसमें कौन है? घासी राम वाइफ, लक्ष्मी जो है घासी राम की वाइफ है यानी कि पंडित की वाइफ, ठीक है। चिखुरी कौन है? माइनर कैरेक्टर है इसी में। मेजर कैरेक्टर में हमारे ये आगे और माइनर में चिखुरी हैं। एट द एंड ऑफ द स्टोरी दुखी डाइज, ये मेन पॉइंट ये भी हमने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है कि प्ले के अंत में जो है दुखी की मृत्यु हो जाती है। अब बढ़ेंगे एमसीक्यूज की ओर। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक, आपका रिस्पांस उस तरीके से नहीं मिल रहा है जिस तरीके से यहाँ पे उत्तराखंड एलटी इंग्लिश के आपको नोट्स यहाँ पे सिस्टमेटिक वे में प्रोवाइड की जा रही है वीडियोज। चाहे ग्रामर की बात करें या लिटरेचर की बात करें, इन्हीं चीज़ों के लिए आपको कम से कम अगर आप कोचिंग लेते हैं तो 10 से 15 हज़ार रुपये आपको खर्च करने पड़ेंगे। उसमें भी आपको ये कंटेंट नहीं मिलने वाला है इस टाइप का। मैं पहले दिन से ही कह रहा हूँ, आप प्लेलिस्ट पे जाइए, आपको यहाँ पे ऐसा कंटेंट मिलेगा, शायद ही आपको वो पेड क्लासेस में भी नहीं मिल पाए। लिटरेरी टर्म्स से रिलेटेड कुछ साथियों की यहाँ पे कमेंट्स में देख रहा था, लिटरेरी टर्म्स से रिलेटेड हमने एक ऐसी वीडियो बना के जिसमें 100+ लिटरेरी टर्म्स कवर करा के हैं, और पूरा उसमें वो एमपी टेट वाले में ही है। अगर आप उसको एमपी टेट समझ के वॉच नहीं कर रहे हैं तो आपकी गलती, क्योंकि हमने उत्तराखंड एलटी के प्लेलिस्ट में उसको जगह दी है, तो इसका मतलब वो उत्तराखंड एलटी के सिलेबस को कवर कर रहा है। पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, हु इज नॉन एज द एम्परर ऑफ इंडियन नोबलिस्ट। आप देख सकते हैं पहले नंबर का जो क्वेश्चन है, एम्परर ऑफ इंडियन नोबलिस्ट किसको कहा जाता है? ये पॉइंट हमने अभी बताया था। एम्परर की बात की जाए तो 4 ऑप्शन हमारे पास है। मुल्क राज आनंद आपको पता है, कुली, कैरेक्टर नोबल, इसके अलावा अनटचेबल इनका वर्क है जो हम डिस्कस कर चुके हैं, जिस पे आधारित एमसीक्यूज। मॉर्निंग फेस के लिए इनको अवार्ड मिल रखा है, कौन सा अवार्ड मिला है आप बताएंगे? 1971 में मिल रखा है, ठीक है। इसके अलावा आर के नारायण द गाइड वाले, ठीक है, जो कि 1958 में रिटन है, और इसके लिए इनको 1960 में मिला है अवार्ड, साहित्य अकेडमी, ठीक है। इसके अलावा राजा राव सरपेंड एंड दी रोप करके 1964, जिस 1964 में साहित्य अकेडमी मिला है, तो 1971 में भी क्या मिल रखा है? साहित्य अकेडमी है। सिंपल सी बात है जब उसकी बात चल रही है। तो मुंशी प्रेमचंद यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मुंशी प्रेमचंद धनपत राय श्रीवास्तव, 1880 से 1936। 1936 में यूजीन नेल को क्या मिला है? नोबेल प्राइज। कुछ मेन पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं। वेयर वॉज मुंशी प्रेमचंद बोर्न? मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुंशी प्रेमचंद का जन्म हुआ था बनारस में, ठीक है। ये होगी आपका बी ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा सेकंड का। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़े हैं, तो व्हाट इज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ डिलीवरेंस? डिलीवरेंस का ओरिजिनल टाइटल क्या है? 4 ऑप्शन है, सम्मति, सद्भावना, सदगति, संतुष्टि। तो सदगति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिलीवरेंस का ओरिजिनल टाइटल जो है सदगति है हिंदी में। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, डिलीवरेंस इज द शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन क्रिटिसिज्म ऑफ। जो डिलीवरेंस है एक शॉर्ट स्टोरी, हमने बताया मोर देन 300 इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं। तो उसमें अगर बात की जाए तो डिलीवरेंस एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि किस पे बेस्ड है? जो कि हिंदू सोसाइटी पे बेस्ड है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रिटिसिज्म ऑफ हिंदू सोसाइटी करके हमने डिस्कस किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, व्हाट डज सदगति मीन? व्हाट डज सदगति मीन होगा, मीन्स नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ईएस आया है, ठीक है। जब डू डज डिड आ जाए, आपको अगर बात करें यहाँ पे, हमने इससे पहले भी बताया था, डू डज डिड आपका, या विल, सेल, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, वुड, ये जितने भी आपके आ जाएं तो इनके साथ V1 का यूज होता है। तो सदगति का मतलब क्या हो जाएगा? गुड डेथ। क्या हो जाएगा? गुड डेथ। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, व्हाट इज द मेन कैरेक्टर इन डिलीवरेंस? तो डिलीवरेंस में, सॉरी, हु इज द मेन कैरेक्टर इन डिलीवरेंस? डिलीवरेंस में मेन कैरेक्टर कौन है? प्रोटेगनिस्ट की हम बात कर रहे हैं, तो ये कौन है? दुखी है। दुखी क्या होता है? एक टेनर होता है। क्या होता है? एक टेनर होता है, ठीक।
बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारे, क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है 7th। व्हाट वाज द नेम ऑफ दुखी वाइफ? दुखी की वाइफ का नाम क्या था? दुखी की वाइफ का नाम क्या था, ये पूछा जा रहा है। दुखी की वाइफ का नाम क्या था? आपको पता है, झुरिया इसकी वाइफ का नाम था और धनिया इसकी डॉटर थी। ठीक है, ये मुमानी जान जो है ये कैरेक्टर किसके हैं आपको पता है? तो आप बताइए, इसका आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स के जरिए। मुमानी जान कौन है, ये क्वेश्चन आपके लिए। और जो ये लक्ष्मी है, ये घासीराम की वाइफ है। घासीराम यानी कि पंडित है इसमें। हु डाइज एट द एंड ऑफ द स्टोरी? तो स्टोरी के अंत में किसकी मृत्यु होती है, ये पूछा जा रहा है। तो जो प्रोटेगनिस्ट हैं इसके, दुखी, उनकी मृत्यु हो जाती है। और डेलिवरेंस किस से संबंधित स्टोरी है ये, अगर इसके बारे में बात की जाए तो डेलिवरेंस जो है इसमें जो है अपनी लड़की यानी कि धनिया की शादी की डेट फिक्स कराने के लिए जाते हैं किसके पास? घासीराम पंडित के पास। तो उसके बदले कुछ काम इनसे करवाता है। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस के जरिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। व्हाट वाज द कास्ट ऑफ दुखी? दुखी की कास्ट क्या थी? इसमें पूछा जा रहा है ब्राह्मण, टैनर, राजपूत या कुर्मी। तो बी ऑप्शन टैनर करके हो जाएगा, जिसको अगर हिंदी में बोले तो चमार करके दिया हुआ है। ठीक है, इसी स्टोरी में। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है। व्हाई डिड दुखी गो टू द पंडित? जो दुखी है वो पंडित के पास क्यों गया? इनवाइट करने के लिए, टू डू लेबर, श्रम करने के लिए यानी कि मेहनत मजदूरी करने के लिए, टू गेट अ डेट फॉर हिज डॉटर्स वेडिंग, या अपनी डॉटर की जो है वेडिंग के लिए डेट फिक्स करने के लिए, जिसको बोलते हैं शुभ मुहूर्त वहाँ पे फिक्स करने के लिए। ठीक है, और नन ऑफ दीज, तो इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन हमारे पास हैं, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, टू गेट अ डेट फॉर हिज डॉटर्स वेडिंग। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 11 नंबर का क्वेश्चन है, जो कि लास्ट क्वेश्चन होगा इस स्टोरी से रिलेटेड। तो हु सेज टू हुम? कौन किससे कहता है टू स्वीप द फ्लोर? फर्श साफ करने के लिए, प्लास्टर द सिटिंग रूम, सिटिंग रूम पे प्लास्टर करने के लिए। ठीक है, लिपाई पुताई जिसको बोलते हैं। ठीक है, ब्रिंग 4 सैक्स ऑफ स्ट्रो फ्रॉम अ फील्ड, फील्ड से, खेत से 4 सैक्स लाने के लिए स्ट्रो के। एंड चोप वुडन लॉग, और लकड़ी काटने के लिए। ठीक है, तो कौन किससे कहता है? दुखी कहता है अपनी वाइफ से, कि चिखुरी कहता है दुखी से, घासीराम लक्ष्मी से कहता है अपनी वाइफ से, या घासीराम कहता है दुखी से? तो घासीराम पंडित होता है और जिसके पास दुखी जाता है अपनी बेटी की जो है वेडिंग की डेट फिक्स करवाने के लिए, तो उसके बदले ये इससे काम लेता है दुखी से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे 11 क्वेश्चंस डिलीवरेंस के साथ साथ जो हमने डिस्कस किए स्टोरी के साथ साथ। कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।